गुड मॉर्निंग। तो बच्चों आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे एंगल ऑफ डिपार्चर से रिलेटेड कुछ कंसेप्ट। ठीक है कि क्या होता है एंगल ऑफ डिपार्चर। ठीक है, तो एंगल ऑफ डिपार्चर। ठीक है बेटा, एंगल ऑफ डिपार्चर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? फाई डी से। ठीक है, और ये क्या होता है? 180 माइनस फाइव। ठीक है, अभी डिस्कस करेंगे सारा, हर चीज़ का मीनिंग आपको समझ में आ जाएगा कि बेसिकली एंगल ऑफ डिपार्चर क्या होता है। ठीक है, 180 माइनस फाइव से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, जहाँ पे फाई क्या है? फाई इक्वल टू फाई पी माइनस फाई जेड। ठीक है, फाई होता है फाई पी माइनस फाई जेड। ठीक है, अब एंगल ऑफ डिपार्चर इज ऑब्टेन व्हेन द कॉम्प्लेक्स पोल टर्मिनेटिंग एट द इन्फिनिटी। मतलब एंगल ऑफ डिपार्चर कहाँ पे एग्जिस्ट करेगा? जहाँ पे आपके कॉम्प्लेक्स पोल आएंगे। ठीक है, जो भी ट्रांसफर फंक्शन होगा जहाँ पे आपके अगर कॉम्प्लेक्स पोल आ रहे हैं तो वहाँ पे एंगल ऑफ डिपार्चर जो होगा वो एग्जिस्ट करेगा। तो एंगल ऑफ डिपार्चर इज ऑब्टेन व्हेन द कॉम्प्लेक्स पोल, ठीक है, व्हेन द कॉम्प्लेक्स पोल टर्मिनेटिंग एट इन्फिनिटी। ठीक है, द एंगल ऑफ डिपार्चर इज द टेंजेंट टू द रूट लोकस एट द कॉम्प्लेक्स पोल। ठीक है, टेंजेंट होता है, ठीक है, रूट लोकस आपका जहाँ पे भी फॉर्म होगा वहाँ पे जो टेंजेंट डाला जाएगा, ठीक है, कहाँ से? कॉम्प्लेक्स पोल से। ठीक है, उसको क्या बोला जाता है? एंगल ऑफ डिपार्चर। ठीक है, अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? 180 माइनस फाइव से। ठीक है, 180 माइनस फाइव से। अब जैसे जो भी आपका कॉम्प्लेक्स पोल होगा, ठीक है, सपोज -1 प्लस जे है या -1 माइनस जे है या -2 प्लस जे है या -2 प्लस माइनस जे है। ठीक है, वहाँ से क्या करोगे कि जो भी पोल आपका जितने एंगल से डिपार्ट हो रहा है, ठीक है, जिस भी एंगल से आपका जो पोल है वो डिपार्ट हो रहा है, कितने एंगल से आपका पोल जो है वो डिपार्ट हो रहा है, उसको बोला जाता है एंगल ऑफ डिपार्चर। ठीक है, सपोज अगर मैं कोई एग्जांपल ले लूँ, जैसे एक एग्जांपल ले लिया मैंने, ठीक है, GS HS। ठीक है, एक एग्जांपल ले लेते हैं कि S+2 S+4 डिवाइड बाय S² + 2S+2। ठीक है, ये आपका ट्रांसफर फंक्शन हो गया। अब यहाँ पे ओपन लूप पोल कितने हैं? ठीक है, नंबर ऑफ ओपन लूप पोल कितने हैं? 2 है। कहाँ पे? ठीक है, ओपन लूप पोल -1 प्लस जे पे एक पोल है एंड -1 माइनस जे पे दूसरा पोल है। ठीक है, और ओपन लूप जीरोस कितने हैं? इट इज़ आल्सो 2। कहाँ पे? एक तो -2 पे है एंड एक -4 पे। ठीक है बेटा, अब क्या होगा कि आपके यहाँ पे आपने एक कंक्लूज़न देखा होगा कि यहाँ पे जो नंबर ऑफ पोल है वो नंबर ऑफ जीरोस के बराबर है। नंबर ऑफ जो पोल हैं वो नंबर ऑफ जीरोस के बराबर है। मतलब इसका मतलब क्या है? ये इम्प्रॉपर ट्रांसफ़र फंक्शन है, इम्प्रॉपर ट्रांसफ़र फंक्शन है। और जहाँ भी इम्प्रॉपर ट्रांसफ़र फंक्शन होता है वहाँ पे आपके बेसिक कंक्लूजन्स पिक्चर में आ जाते हैं। जैसे पहला बेसिक कंक्लूज़न होता है कि यहाँ पे नंबर ऑफ ब्रांचेस कितनी होगी? नंबर ऑफ ब्रांचेस कितनी होगी? P = Z = 2। ठीक है, यहाँ पे कोई भी एसिम्प्टोट्स नहीं होगा, एसिम्प्टोट्स = 0। ये चीज़ देखी थी अपन ने। ठीक है, एसिम्प्टोट्स कोई भी नहीं होगा। यहाँ पे कोई भी एंगल ऑफ एसिम्प्टोट्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, नो एंगल ऑफ एसिम्प्टोट्स। यहाँ पे कोई भी सेंट्रॉइड नहीं होगा। ठीक है, नो सेंट्रॉइड। ठीक है बेटा, तो ये 3 जो पॉइंट आपके आ रहे हैं यहाँ पे निकल के, ठीक है, ये यहाँ पे इस वाले ट्रांसफ़र फंक्शन में एग्जिस्ट नहीं करेंगे, नो एग्जिस्ट। ठीक है, अब जो इसका ब्रेक अवे पॉइंट है और ब्रेक इन पॉइंट है, ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या होगा कि सेंट्रॉइड तो आपका है नहीं, तो ब्रेक इन पॉइंट और ब्रेक अवे पॉइंट किस प्रकार से कैलकुलेट होगा? तो एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ। जैसे अगर ब्रेक पॉइंट, ठीक है, ब्रेक पॉइंट पे तो 2 टाइप के होते हैं।
एक तो होता है ब्रेक अवे पॉइंट, एक तो होता है ब्रेक अवे पॉइंट, और एक होता है ब्रेक इन पॉइंट। ठीक है, 2 पॉइंट होंगे। जैसे आपका जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में आपका ब्रेक इन पॉइंट कैलकुलेट होगा। ठीक है, कैसे कैलकुलेट होगा वो अभी अपन देखेंगे। ब्रेक अवे पॉइंट क्या होता है? इट इज़ अ पॉइंट इन द रियल एक्सिस विच इज़ अवे। ठीक है, मतलब एक ऐसा पॉइंट जो रियल एक्सिस से अवे फ्रॉम द रियल एक्सिस, अवे फ्रॉम रियल एक्सिस। ठीक है, और ब्रेक इन पॉइंट क्या होता है? इंटर इनटू द रियल एक्सिस, इंटर इनटू द रियल एक्सिस। ठीक है, ब्रेक अवे पॉइंट क्या देख रहे थे अभी तक अपन? एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, अपन अभी तक ऐसा देख रहे थे कि सर ये एक पोल था, ये एक पोल था। ठीक है, ये एक पोल था मान लो k इक्वल टू 0 पे, ये भी एक पोल था मान लो k इक्वल टू 0 पे। ठीक है, जैसे कोई रूट लोकस स्टार्ट हुआ, मान लो k इक्वल टू 0 से स्टार्ट हुआ, ये भी k इक्वल टू 0 से स्टार्ट हुआ, एंड यहाँ पे एक पॉइंट आता था। उसके बाद में ये क्या होता था कि ये डिपार्ट होता था कहाँ से? रियल एक्सिस से। तो एक पोल, एक जो आपका रूट लोकस की जो ब्रांच थी वो चले जाती थी आपके नीचे साइड में, और एक चले जाती थी ऊपर साइड में। तो ये जो पॉइंट निकल के आता था, ठीक है, इसको क्या बोला जाता था? ब्रेक अवे पॉइंट। ठीक है, लेकिन ब्रेक इन पॉइंट क्या होता है? ब्रेक इन पॉइंट एक ऐसा पॉइंट होता है कि जो आपका रियल एक्सिस में इंटर हो। मतलब सपोज़ अगर कोई आपका यहाँ से रूट लोकस की ब्रांच बन रही है, और यहाँ से आपका रूट लोकस अगर ऐसा आ रहा है, ठीक है, यहाँ एक पॉइंट है आपका, यहाँ से रूट लोकस ऐसा जा रहा है। ठीक है, तो ये यहाँ से स्टार्ट हुआ k इक्वल टू 0 से, यहाँ पे इंटर हुआ। ठीक है, देन यहाँ से इंटर हुआ। ठीक है बेटा, तो ये इंटर हो रहा है, रूट लोकस यहाँ पे इंटर हो रहा है, तो ये जो पॉइंट होगा इसको क्या बोला जाएगा? ब्रेक इन पॉइंट। ठीक है, क्लियर है? इतनी चीज़ें क्लियर हो गई। ठीक है, ठीक है, कोई रूट लोकस की ब्रांच नहीं होगी। ठीक है, कोई भी एसिम्प्टोट्स नहीं होगा, कोई भी एंगल ऑफ एसिम्प्टोट्स नहीं होगा, कोई भी सेंट्रॉइड नहीं होगा। ठीक है, और ब्रेक पॉइंट आपके 2 टाइप के होते हैं, ब्रेक अवे पॉइंट और ब्रेक इन पॉइंट। ठीक है, अब इसके बाद में क्या होता है कि एंगल ऑफ डिपार्चर कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो कैसे कैलकुलेट करना बेटा, उसका डिस्कशन देखते हैं। ठीक है, ध्यान से समझना आप लोग। ठीक है, देखो कहाँ पे थे ये जो क्वेश्चन अपन ने अभी देखा, इसके पोल की लोकेशन कहाँ थी? एक तो सर -2 पे क्या है? पोल है, 0 है, तो ये -2 पे 0 एंड -4 पे अगेन 0। ठीक है, एंड इसकी जो पोल की लोकेशन थी वो कहाँ थी? -1 प्लस J1। ठीक है, तो प्लस J1 एंड -J1। ठीक है, ये 1 कहाँ पे? -1। ठीक है, तो आपको क्या करना है, एंगल ऑफ डिपार्चर कैसे कैलकुलेट करते हैं? जो भी आपका कॉम्प्लेक्स पोल है, कहाँ पे है आपका कॉम्प्लेक्स पोल? -1 प्लस -J। ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स पोल है, कॉम्प्लेक्स पोल। ठीक है, यहाँ पे आपका कॉम्प्लेक्स पोल आ रहा है। इस वाले कॉम्प्लेक्स पोल पे, ठीक है, या तो प्लस ले लो या माइनस ले लो। ठीक है, किसी भी एक जो पोल है कॉम्प्लेक्स पोल, उस पर आपको एंगल ऑफ डिपार्चर कैलकुलेट करना है। तो क्या करते हैं कि आप ये जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस दिख रही है इसको आप मिला दो। ठीक है, इस वाले पॉइंट से आपने इस वाले पॉइंट्स को मिला दिया। ठीक है, उसके बाद में क्या करना है कि इस वाले पोल पे अभी अपने को एंगल ऑफ डिपार्चर कैलकुलेट करना है। किस पे करना है? -1 प्लस J पर कैलकुलेट करना है, -1 प्लस J पे कैलकुलेट करना है। तो क्या होता है बेटा? 5P माइनस 5Z होता है। देखो ध्यान से, 5 इक्वल टू 5P माइनस 5Z। ठीक है, तो 5P कौन सा पोल होता है, कौन सा एंगल होता है कि एंगल कंट्रीब्यूटेड बाय द रिमेनिंग पोल। अब रिमेनिंग पोल कौन सा बच गया? ये वाला -1 माइनस J1 वाला, -1 माइनस J1 वाला। ठीक है, तो इसके कारण इस पे कितना एंगल कंट्रीब्यूट होगा? तो कितना होगा? ये इसकी एक्सिस हो गई, और इसका रिफरेंस कहाँ से लेंगे? यहाँ से, तो यहाँ पे। ठीक है, तो ये कितना हो गया? 90। अब क्या होता है यहाँ पे 5Z क्या होता है? एंगल कंट्रीब्यूटेड बाय द रिमेनिंग जीरोज़। ठीक है, अब यहाँ पे जीरोज़ कितने बच गए? एक तो -2 पे है, एक -4 पे, तो यहाँ से टेंजेंट डाल दो। किस पे? जिस पॉइंट पे आप कैलकुलेट करना चाह रहे हो।
ठीक है बेटा। तो ये वाले एंगल को नाम दे देता हूँ फाई P1 क्योंकि पोल है, ये 0 है, इसको नाम दे देते हैं फाई Z1, एंड ये भी 0 है, इसको नाम दे देते हैं फाई Z2, ठीक है। अब फाई P1 तो 90 डिग्री है, ठीक है। अब फाई Z1 कितना है, ठीक है, कितना होगा आपका जो एंगल कंट्रीब्यूट हो रहा है वो किस साइड हो रहा है, राइट साइड में हो रहा है, ठीक है। और आप कौन से ट्राइंगल को कंसीडर करोगे, ये वाला जो पूरा ट्राइंगल बन रहा है इसको कंसीडर करोगे। कैसे निकालते हैं एंगल, tan इनवर्स इमेजनरी बाय रियल, इमेजनरी कितना है 1 और रियल कितना है 1, मतलब ये कितना आ गया 45 डिग्री, ठीक है। अब फाई Z2, ठीक है, फाई Z2 क्या होगा, ये वाला पूरा ट्राइंगल कंसीडर होगा तो क्या होगा एंगल tan इनवर्स इमेजनरी कितना है 1 और रियल कितना है 3, ठीक है। इसका जो भी एंगल आएगा वो आप वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। अब क्या करना है फाई P माइनस फाई Z, ठीक है। तो टोटल फाई इक्वल टू फाई P माइनस फाई Z, तो फाई P कितना निकला है 90 माइनस फाई Z कितना है 45 प्लस tan इनवर्स 1/3, ठीक है। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो टोटल आ जाएगा 26.56, ठीक है। ये तो हो गया आपका एंगल, ठीक है। इसके बाद में एंगल ऑफ डिपार्चर फाई D किस पे, -1 प्लस J पे, ठीक है। क्या बोला था मैंने 180 माइनस 5, तो 180 माइनस 5 कितना है 26.56, तो ये आ गया बेटा 153.43 डिग्री, ठीक है। किस में है, प्लस में। अब क्या बताया था कि जो एंगल ऊपर वाला कंट्रीब्यूट करता है सेम एंगल नीचे वाला भी कंट्रीब्यूट करेगा, लेकिन साइन इसका चेंज हो जाएगा। तो नीचे वाला जो कॉम्प्लेक्स पोल है वो कितना करेगा -153.43 डिग्री। ये आपके दो एंगल आ गए, एंगल ऑफ डिपार्चर आ गए, ठीक है। अब इसको कैसे रिप्रेजेंट करना है, ठीक है, मतलब ये एंगल कैसा कंट्रीब्यूट करेगा वो देखना है, ठीक है। ये तो हो गया एंगल ऑफ डिपार्चर। अब देखते हैं कि ये एंगल कैसे फॉर्म करेगा, ये एंगल कैसे फॉर्म करेगा। तो इसको समझने के लिए अगेन मैं रियल और इमेजिनरी एक्सिस ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे था -1, यहाँ पे था +J1, यहाँ पे था -J1, ठीक है। यहाँ पे आपका 0 था -2 पे, यहाँ पे भी आपका 0 था -4 पे, ठीक है। इसके बाद क्या किया था आपने, इसको ज्वाइंट कर दिया था ये, ठीक है। इससे एंगल का बराबर पता चल जाता है अगर आप रेफरेंस प्रॉपरली ड्रॉ करो, ठीक है। ये पोल था आपका, ये भी कॉम्प्लेक्स पोल था, -1 + J -1 - J, ठीक है बेटा। अब देखो एंगल आपका कितना बन रहा है इस पोल के कारण, +153.43, ठीक है। और इसके कारण कितना बन रहा है -153.43, ठीक है। ये दो एंगल हो गए। अब क्या करना है, अब ये देखो ये पॉजिटिव एंगल है और अपन ने सीखा हुआ है कि पॉजिटिव एंगल किस साइड में होता है, पॉजिटिव एंगल ऑलवेज इन द एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। और नेगेटिव एंगल क्लॉकवाइज, मतलब आपको एंटी क्लॉकवाइज चलते हुए एंगल फॉर्म करना है। कितना एंगल फॉर्म करना है, कितना एंगल फॉर्म करना है 153.43, ठीक है बेटा। अब देखो ये 90 हो गया, आप ऐसा घूमोगे, ये तो 90 हो गया है, ये 180 है, मतलब इनके और इनके बीच में तो कहाँ पे आएगा, यहाँ कहीं पे आएगा, ठीक है। और यहाँ पे -153 है, मतलब आप इधर घूमोगे तो इधर कितना आएगा, ठीक है। यहाँ पे कहाँ आएगा, इसके और इसके बीच में, मतलब यहाँ कहीं, ठीक है। तो ये एंगल कैसे बनेगा, ठीक है, ये एंगल बनेगा सर ऐसे, ठीक है बेटा। ये हो गया 153 ये वाला और ये -153 ये वाला, ठीक है बेटा। अब ये वाला जो प्लॉट होगा ना वो ऐसा कहीं पे आएगा, ठीक है। अपन न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे तब उसमें समझ में आ जाएगा। और ये कौन सा पॉइंट होता है, k = 0, क्योंकि ओपन लूप पोल है। यहाँ से ये प्लॉट ऐसे चालू होगा एंड यहाँ पे आके ब्रेक हो जाएगा। सेम इसमें भी ये k = 0 से स्टार्ट होगा एंड यहाँ पे आके ये हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये कहाँ पे जाएगा, ठीक है,
ओपन लूप जो रूट लोकस होता है के इक्वल टू 0 से स्टार्ट होता है, के इक्वल टू इन्फिनिटी मतलब ओपन लूप 0 पे ख़त्म होता है, तो यहाँ पे ख़त्म हो गई। ठीक है, ये कौन सी लोकेशन है, के इक्वल टू इन्फिनिटी, ये कौन सी लोकेशन है, के इक्वल टू इन्फिनिटी। क्लियर है? तो ये वाला एंगल कितना बन गया 153.43 और ये एंगल कितना बन गया -153.43। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन में जब आप सॉल्व करोगे, ठीक है, आपको ब्रेक अवे पॉइंट और ब्रेक इन पॉइंट देखना है कि क्या क्या आ रहा है। ठीक है, आपका सेंट्रॉइड है नहीं इसमें, ठीक है, एंगल ऑफ एसिम्पटोट्स नहीं है और एसिम्पटोट्स भी नहीं है। ठीक है, और नंबर ऑफ रूट लोकस की जो ब्रांचेस है वो कितनी है, 2 है। तो सबसे पहले आपने कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन देखा 1 + GS HS = 0। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद आपने के की वैल्यू निकाल ली। ठीक है, और जब आपने dk/ds को 0 के बराबर पुट किया, dk/ds = 0। ठीक है, तो इसके 2 पॉइंट आए S1 और S2। S1 आएगा, आप इसको सॉल्व करना -0.38 और -2.61। ठीक है बेटा, ये 2 पॉइंट आ गए आपके। ठीक है, ये 2 पॉइंट आपके आ गए। अब देखो रूट लोकस का एग्जिस्टेंस देखते हैं कि रूट लोकस कहाँ पे एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा। ठीक है, सपोज़ अगर मैं इस पॉइंट पे खड़े हो जाऊँ और इस साइड अगर देखूँ तो मेरे को कोई भी पोल या 0 नज़र नहीं आ रहा है, मतलब यहाँ पे रूट लोकस लाई नहीं करेगा। अगर मैं यहाँ पे आ जाऊँ तो मेरे को कितने दिख रहे हैं, 2 दिख रहे हैं, 2 दिख रहे हैं। और 2 कैसा नंबर है, 2 क्यों, क्योंकि -1 + j 1 और -1 - j दूसरा। ठीक है, अब अगर मैं इस पॉइंट पे, तो यहाँ पे भी लाई नहीं कर रहा है। अगर मैं यहाँ पे आ जाऊँ, अब मेरे को 3 दिख रहा है, मतलब यहाँ पे रूट लोकस लाई करेगा। ठीक है, मतलब यहाँ पे रूट लोकस लाई करेगा। ठीक है, यहाँ पे रूट लोकस लाई नहीं कर रहा है, नो रूट लोकस। अब मेरे को ये बताओ कि ये जो -0.38 जो आया है वो यहीं कहीं पे आएगा, लिख देता हूँ मैं -0.38। ठीक है बेटा, तो ये जो पॉइंट है ये वैलिड नहीं है, नॉट वैलिड। ठीक है, वैलिड नहीं है। क्यों वैलिड नहीं है, क्योंकि यहाँ पे रूट लोकस की कोई भी ब्रांचेस नहीं है। ठीक है, अब जो दूसरा पॉइंट है -2.61 वो बेटा इनके बीच में आ रहा है, मतलब यहाँ पे कहीं पे आ रहा है, मतलब इसकी जो वैल्यू होगी, ठीक है, ये क्या हो जाएगा -2.61। और अभी अपन ने देखा कि जहाँ पे भी रूट लोकस इंटर होता है, ठीक है, जिस भी पॉइंट पे रूट लोकस इंटर होगा के इक्वल टू 0 से, वो क्या होता है, ब्रेक इन पॉइंट। ब्रेक इन पॉइंट देखो आ रहा है ना, के इक्वल टू 0 से स्टार्ट हुआ, ठीक है, इस पॉइंट पे आया, ये भी इस पॉइंट पे आया, ठीक है, इस पॉइंट पे आके ये अलग अलग हो गया। कहाँ तक जाएगा, 0 तक जाएगा, के इक्वल टू इन्फिनिटी पे जाएगा। और के इक्वल टू इन्फिनिटी कौन सा पॉइंट होता है, ओपन लूप जीरोस पॉइंट होता है। ठीक है, और एक चीज़ याद रखना, जो ब्रेक इन पॉइंट होता है, देखो ब्रेक अवे पॉइंट क्या बताया था, ब्रेक अवे पॉइंट क्या बताया था, किसके बीच में मिलता है, बिटवीन 2 एडजेसेंट पोल्स। ठीक है, और ब्रेक इन पॉइंट जो होता है वो किसके बीच में मिलता है, बिटवीन 2 एडजेसेंट जीरोस। ठीक है बेटा, क्लियर है, बहुत अच्छा कंसेप्ट है। ठीक है, ये चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए कि कैसे एंगल फॉर्म हो रहा है और कैसे आप कैलकुलेशंस कर रहे हो। ठीक है, चलिए, थैंक यू।